नर्मदा की प्रेम कथा। नर्मदा उल्टी क्यों बहती है? सारे नदियों से विपरीत बहने वाली नदी नर्मदा नदी का सच आखिर क्या है, जो सारी नदियों के उल्टे में बहकर अरब सागर में जा मिलती है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर नर्मदा को कुंवारी नदी क्यों कहा जाता है? नर्मदा नदी की प्रेम कहानी क्या है? हमारे देश में बहने वाली नर्मदा नदी अपने आप में अद्भुत है। नर्मदा नदी को माँ कहा गया है और इस नदी को लेकर कई सारी कहानियां हैं जो प्रचलित हैं। इस नदी को लेकर लोगों के मन में ढेर सारे सवाल हैं जो गूंजते रहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके मन में नर्मदा नदी को लेकर चल रही शंकाएं मिट जाएंगी। सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे और आपके मन की उथल पुथल भी मिट जाएगी। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। बात उस समय की है जब कथाओं में नर्मदा एक राजकुमारी हुआ करती थी और राजा मैखल की पुत्री थी। नर्मदा की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो उनके पिता राजा मैखल ने नर्मदा के लिए एक अच्छा और सुयोग्य वर ढूंढना शुरू कर दिया। राजा मैखल चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी सुंदर, योग्य, वीर और पराक्रमी पुरुष के साथ हो और इसके लिए उन्होंने एक घोषणा करवाई। राजा मैखल ने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का फूल लेकर आएगा उसका विवाह राजकुमारी नर्मदा के साथ होगा। ये बात पूरे राज्य और अन्य देशों में आग की तरह फैल गई। बड़े बड़े राज्यों के राजकुमार और कई सारे शूरवीर इस गुलबकावली के फूल को लाने का प्रयास करते रहे, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तभी राजकुमार सोनभद्र को ये बात पता चली और उन्होंने राजा मैखल की ये शर्त सुनकर इसे पूरा करने का मन बनाया, क्योंकि नर्मदा की सुंदरता और यौवन के चर्चे वो भी सुन चुके थे। आखिरकार राजकुमार सोनभद्र ने राजा मैखल की गुलबकावली फूल वाली शर्त पूरी कर दी और नर्मदा का विवाह राजकुमार सोनभद्र के साथ तय हो गया। राजकुमारी नर्मदा ने राजकुमार सोनभद्र की बहादुरी और शौर्य के खूब किस्से सुने थे, लेकिन उन्हें देखा नहीं था। इसलिए राजकुमारी के मन में आया कि एक बार वो राजकुमार सोनभद्र को देख ले और इसीलिए राजकुमारी ने अपनी दासी जुहिला के हाथों राजकुमार के पास संदेश भेजा। जुहिला के मन में कुछ विचार आया और उसने राजकुमारी वाले कपड़े पहन लिए और राजकुमार के पास जा पहुंची। जब राजकुमार सोनभद्र ने जुहिला को देखा तो वो उसे राजकुमारी नर्मदा समझने की भूल कर बैठे, क्योंकि इससे पहले तक राजकुमार ने भी राजकुमारी नर्मदा को देखा नहीं था, केवल उनके किस्से सुने थे। राजकुमार का सुंदर चेहरा और बलवान शरीर देखकर जुहिला के मन में खोट आ गया और उसने सोचा कि जब राजकुमार नहीं पहचान रहे हैं तो क्यों इनके प्रणय निवेदन को ठुकराया जाए, और वो राजकुमार सोनभद्र को ना नहीं कह सकी। काफी समय बीतने के बाद जब जुहिला नहीं आई तो राजकुमारी स्वयं ही राजकुमार सोनभद्र से मिलने के लिए चल पड़ी। राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंचने पर नर्मदा ने जुहिला को वहीं पर पाया और दोनों को साथ देख लिया। दोनों को साथ देखने पर राजकुमारी नर्मदा अंदर ही अंदर जलने लगी और वहीं से उल्टे पांव लौट आई और उसी वक्त राजकुमारी नर्मदा ने जिंदगी भर कुंवारी रहने का संकल्प लिया। इसीलिए नर्मदा को कुंवारी नदी भी कहा जाता है। उल्टी दिशा में चल देने की वजह से ही नर्मदा नदी अरब सागर में मिलती है, जबकि हमारे देश की बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा और नर्मदा से लौटने का निवेदन करता रहा, लेकिन जिद में अड़ी नर्मदा वापस नहीं लौटी और उल्टी दिशा की तरफ चल पड़ी। नर्मदा के उल्टी दिशा में बहने और राजकुमार सोनभद्र व जुहिला के बीच हुए संगम का प्रमाण आज भी मिलता है। जैसे नगर के गांव बरहा के पास जुहिला नदी सोन नदी से दशरथ घाट पर मिल जाती है, यानी दोनों का संगम हो जाता है, वहीं रूठी हुई राजकुमारी नदी नर्मदा अकेली उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई देती है। राजकुमारी नर्मदा और जुहिला के वस्त्र बदलने की कहानी इलाहाबाद के क्षेत्रों में आज भी प्रचलित है। पुराणों में एक और कहानी का जिक्र भी मिलता है, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नर्मदा कुमारी क्यों है और उल्टी दिशा में क्यों बहती है। इस कहानी के अनुसार हजारों साल पहले अमरकंटक की पहाड़ियों में नर्मदा और सोनभद्र का जन्म हुआ। दोनों का बचपन साथ बीता। दोनों साथ खेलते रहते और एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। समय ने करवट बदली और दोनों ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। इस दौरान नर्मदा और सोनभद्र को आपस में प्यार हो गया। दोनों के इस प्यार के साक्षी बने अमरकंटक के जंगल और घनघोर नदियां। दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरा जीवन बिताने की कस्में खाई और हमेशा एक दूसरे का होकर रहने का वादा किया। अचानक एक दिन 16 श्रृंगार किए हुए नर्मदा की सखी जुहिला आई। जुहिला को देखते ही सोनभद्र का मन उस पर आ गया और वो जुहिला की सुंदरता और यौवन पर मोहित हो गए। जुहिला के सौंदर्य के आगे सोनभद्र नर्मदा को भूल गए और जुहिला को भी अपने सखी के प्रेम पर डोरे डालते हुए शर्म नहीं आई। लाख समझाने के बाद भी सोनभद्र नहीं समझे और वो तो जैसे जुहिला के लिए बावरे हो गए थे। उसे दिन रात सोते जागते हमेशा जुहिला ही दिखाई देती थी। वो जुहिला के प्रेम में खुद को कुर्बान कर चुका था और नर्मदा की कोई बात नहीं सुन रहा था।
तभी उसी समय नर्मदा ने एक कठिन निर्णय लिया और मन में विचार बनाया कि वो खुद को इस धोखे से बाहर लेकर आएंगी और सोनभद्र को छोड़ देगी। मन में निश्चय कर नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली और सोनभद्र की तरफ से मुंह फेरकर उल्टी दिशा में चल पड़ी और ये कसम खाई कि वो जिंदगी भर कुंवारी रहेंगी। युवा अवस्था में ही नर्मदा ने सब कुछ छोड़ दिया और संन्यास धारण कर लिया। उनके रास्ते में पहाड़ियां, जंगल और कई सारी मुश्किलें आई, लेकिन वो अपना रास्ता बनाती गई और मंडला के आदिम इलाकों में आ पहुंची। कहते हैं कि इस जगह पर आज भी नर्मदा नदी की दुख से भरी उनकी आवाज सुनाई देती है और ऐसा लगता है जैसे वो रो रही हो। इन दोनों कहानियों से हमें साफ पता चलता है कि आखिर नर्मदा नदी उल्टी क्यों बहती है। जहाँ सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं, वहीं नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। एक ही पठार से निकलने के बाद भी नर्मदा और सोन नदी एक दूसरे की विपरीत दिशा में बहती है। प्रेम और त्याग का जीवंत उदाहरण देते हुए नर्मदा नदी हमें यह सिखाती है कि कभी अपने आत्मसम्मान से कोई समझौता मत करो और जो गलत है उसका विरोध करते हुए गलत करने वाले व्यक्ति से संबंध खत्म कर दो, चाहे वह तुम्हारा कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। कहते हैं कि नर्मदा इस धरती की सबसे पुरानी नदियों में से एक है और माँ नर्मदा का वाहन मगरमच्छ है और इसी में बैठकर वो सवारी करती है। कहते हैं कि जुहिला नदी ने आज भी माँ नर्मदा के गहने और वस्त्र पहन रखे हैं और इसी कारण से जुहिला जब बहती है तो कभी कभी पायल जैसी धुन उसके बहाव से सुनाई देती है, जबकि नर्मदा के बहाव से रोने की आवाज आती है। नर्मदा नदी के बारे में लोग ये भी कहते हैं कि अगर कभी भविष्य में नर्मदा के जल को बांधने का प्रयास किया गया तो प्रलय होगा और सभ्यता का विनाश हो जाएगा। विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों को पार करते हुए नर्मदा कुल 1312 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। गोदावरी और कृष्णा के बाद नर्मदा भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदियों में से एक है। नर्मदा नदी को एमपी की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। कई सारे जिले पानी के लिए केवल नर्मदा नदी पर निर्भर हैं। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट और लोक कथाओं से लिया गया है। किसी की भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। नर्मदा नदी की कथा आज भी लोगों के बीच सुनाई जाती है और इस नदी को माँ का दर्जा देते हुए लोग इसकी पूजा करते हैं। नर्मदा इस देश में केवल नदी नहीं है बल्कि लोगों की भावनाओं से जुड़ी हुई है। लोग इस नदी को पूज्य मानते हैं और हिंदू धर्म में मान्यता है कि नर्मदा में स्नान करने से कोई भी पाप उसी पल कट जाता है और आपका उद्धार होता है। दोस्तों, क्या कभी आपने नर्मदा नदी की दिशा देखी है या फिर इस नदी में स्नान किया है? अगर हाँ, तो आपको इस नदी में बाकी नदियों से कौन सी अलग बात नजर आई है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर कोई नर्मदा नदी को उल्टी बहता हुआ देखता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं जानता है। तो बाकी लोगों को ये रोचक कहानी बताने के लिए वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की रोचक और शानदार जानकारियां आप तक हमेशा पहुंचती रहे। धन्यवाद।